समाचार में हूं आपके साथ त्रिशला यादव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच एक अहम बीमारी है आंखों से आपके जुड़ी हुई, जो हर किसी को परेशान कर रही है। आई फ्लू की हम बात कर रहे हैं। आई फ्लू का कहर तेजी से बढ़ रहा है और इसे मेडिकल भाषा में कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। आंखों के संक्रमण की बीमारी की चपेट में लगभग देश के सभी राज्य आ गए हैं। वहीं इसका असर उत्तर प्रदेश से भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के लगभग सभी जिलों के लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस आई फ्लू की चपेट में सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में सनग्लासेस पहनने पड़ रहे हैं। आज भारत समाचार पर हमने आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा को बुलाया है और डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा से हम जानेंगे कि जो आई फ्लू है, आंखों से जो जुड़ी बीमारी है आई फ्लू, इसके बारे में वो हमें बताएंगे। किस प्रकार से इससे बचाव किया जाए, अगर आपको होता है तो किस प्रकार से इसका जो इलाज है वो किया जा सकता है। जब बेटे चल कर आए वहाँ से तो मैं उनके जो पानी भरे खड़े हैं नदी के पास है, क्या करें। भर गया आपके घर में, पानी भर गया। हाँ। अब ठीक व्यवस्था है यहाँ पर? कम से कम 5-6 फुट के करीब पानी आ गया। हाँ। तो सोना माँ बेटा गए, हम यही सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं। हाँ। और उसी भी कह रहे थे, लेकिन इनका अनाउंसमेंट हुआ तो चले गए सारे लोग। अनाउंसमेंट किसने किया? साक्षी पब्लिक स्कूल वालों ने। भैया कार्रवाई तो देखो, गुनहगार तो वही है और थोड़े बहुत हम ही जानते ना, तो हमने लेना पड़ा हमें। ये सच बात बोलती हूँ भैया, चाहे फांसी हो जाए चाहे कुछ हो जाए। अब इन भैया में दोनों। और आज इन तमाम मुद्दों पर जो आई फ्लू है, एक मेजर बीमारी बारिश के मौसम में है। जैसे ही मौसम करवट लेता है, और अब एक अहम बात यह भी है कि ये जो आई फ्लू है ये इस मौसम के दौरान होता है जब ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा ठंडी रहती है, यानी कि जो उमस भरा मौसम है, इस मौसम के बीच आई फ्लू होता है। और आई फ्लू एक इतनी खतरनाक बीमारी है, इसको वायरल बीमारी भी कहा जाता है। अगर आपके सामने किसी को आई फ्लू है, वो बैठा है, तो भी आपको आई फ्लू हो जाता है। अरे परसों से दिक्कत ज्यादा हो रही है, आंखें खोलने में आंसू बहुत रहा, चीपड़ भी खूब आ रहा, चपक जाते हैं। घर में ये बउआ के हमारे आ गए, हमारे बिटिया भी आ गए, हमारे घर के भी आ गए। बारिश की वजह से हम लोगों ने चश्मा लगाया है। स्कूल में बोला गया आपने? हाँ। सभी बच्चे लगाते हैं? हाँ। यहाँ पे हर क्लास में 2-3 बच्चों को हुआ है। हाँ, डर लगता है कि उसको देखने से हमको हो जाएगा, फिर स्कूल आने में प्रॉब्लम होगी, पढ़ाई रुक जाएगी। और लगातार आई फ्लू के चलते आप देख रहे हैं कि तमाम स्कूली बच्चे जो हैं, जिन्हें भी आपने सुना, वो आई फ्लू के चलते बहुत परेशान है। वो चश्मा लगा करके स्कूल जा रहे हैं। और इसी तमाम मुद्दों पर, आई फ्लू से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार में। नमस्कार सर, जैसा कि आपके पास तमाम ऐसे पेशेंट जो हैं इस मौसम में आ रहे होंगे जो आई फ्लू से ज़्यादा ग्रसित हैं। आई फ्लू के चलते उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सर, जरा दर्शकों को बताएं पहले आई फ्लू है क्या, किस वजह से होता है आई फ्लू? आई फ्लू तो आंख का एक इन्फेक्शन है। आंख में एक पार्ट होता है जिसमें सफेद पार्ट जो होता है, जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं जी। तो इस मौसम पे जिस समय ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और टेम्परेचर कम होता है, उस समय वायरस का प्रोलिफरेशन भी ज्यादा होता है। तो एक हिसाब से एक इन्फेक्शियस डिजीज है ये। तो कंजक्टिवा में जब इन्फेक्शन होता है उसी को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। लेमैन भाषा पे आंख आना भी बोलते हैं, और अधिकतर लोग इसकी चपेट में आते हैं। आंख आना अधिकतर लोग बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस में होता क्या है, आंख लाल होंगी, आंख में गड़न होगी, आंखों से पानी आएगा, और ये बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी, जिसके संपर्क में भी आएंगे उसको भी हो सकता है। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है, कई लोग इसको मौसमी बीमारी समझ करके खुद ही इसका इलाज शुरू कर देते हैं। ये कितना सही है, कितना सेफ है? देखिए, बीमारी तो मौसमी ही है, क्योंकि जिस समय भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, खासकर ऐसे मौसम में जब टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तभी ज्यादा होता है। तो मौसम के हिसाब से तो मानसून में जिस समय फ्लड ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, उसी समय फैलता है।
तो है तो मानसूनी बीमारी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये टच से ही फैलती है, किसी को देखने से नहीं फैलती है। बहुत से लोगों में मिथ है कि आप आई कांटेक्ट करेंगे, देखेंगे तो फैलेगी, तो ऐसा नहीं है। उनके साथ टच, उनके साथ कहीं ना कहीं संपर्क होगा हमारा। अमूमन होता क्या है, जिसको भी कंजक्टिवाइटिस होती है, आंख आना जिनका भी होता है, वो बार बार अपने आंख को टच करते हैं, रब करते हैं, और उसी हाथ से किसी दूसरे से मिलते हैं या किसी दूसरे का सामान इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स है डॉक्टर, शुरुआती में क्या कुछ सिम्टम आते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपको फ्लू की दिक्कत हो गई है, जिससे इंस्टेंट हम डॉक्टर्स के पास जा सके, उसका इलाज कर सके ताकि वो आगे बढ़े ना? शुरुआत में तो आंख से पानी आना, आंख में गड़न होना, और सबसे ज्यादा आंखें लाल होना। अधिकतम पहले हो सकता है शुरुआत में एक ही आंख में हो, लेकिन कुछ समय बाद, चूंकि वही हाथ है जिससे हम बार बार टच करते हैं, अपने हाथ से जब हम दूसरी आंख को छूते हैं तो उसमें भी हो सकता है। दर्द के साथ साथ जब सुबह हम लोग ओवरनाइट सोते हैं, सुबह जगते हैं, तो सुबह पलकें चिपकी हुई मिल सकती हैं। सुबह के समय डिस्चार्ज भी आंख में ज्यादा मिलता है। सुबह पानी आना, पलकें चिपकी होना और कीचड़ आंख से जाता आना, मुख्यतः यही लक्षण है। डॉक्टर, ये जो फ्लू होते हैं इसके कितने स्टेजेस होते हैं? लाइक अगर शुरुआती स्टेज, उसके बाद उसका एंड ऑफ स्टेज क्या होता है? अगर हमने ध्यान नहीं दिया, शुरुआत से इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? मुख्यतः तो जब होती है, इसका कोर्स है कि 5, 6, 7 दिनों में, अमूमन 1 हफ्ते के अंदर ही अपने आप सबसाइड हो जाता है। लेकिन कंजक्टाइवा के अलावा जैसे आंख के दूसरे स्ट्रक्चर, जैसे कार्निया, पुतली जिसको बोलते हैं, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है तो ये दर्द और गड़न, आंसू के साथ साथ रोशनी में भी फर्क डालने लगता है। अगर ये रोशनी में फर्क डाल रहा है तो ये खतरे की बात ज्यादा है, उस समय तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाकी अगर अपने आप हुआ है, सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज है, 90% लोगों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है? किस प्रकार से इसको ट्रीट करना चाहिए? क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए जब आपको आई फ्लू हो जाता है? पहले तो यह है कि हाइजीन मेंटेन रखें, जिससे कि अपने सराउंडिंग में जितने लोगों के हम टच में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, उनको ना फैलने दें। बार बार दिन में 3-4 बार ठंडे पानी से आंख धोते रहें। और इस समय क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस होने पे तेज रोशनी लगती है, आंखों में रोशनी ज्यादा चमक लगती है, तो डार्क ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली बिना किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बिना किसी एक्सपर्ट को दिखाए आंख में कोई दवा डालनी नहीं चाहिए। तो सिंपल यही है कि आंख धोते रहें और किसी न किसी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। डॉक्टर, अभी जो अगर बात किया जाए तो कौन से मौसम में इसके शिकार लोग ज्यादा होते हैं, और क्या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को इसका खतरा है, या फिर हर एज ग्रुप के लोगों को इससे बचाव रखना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल आप ऐसी राय देना चाहेंगे, ऐसे सुझाव देना चाहेंगे किसी स्पेशल एज ग्रुप के बच्चों की? क्योंकि डॉक्टर, अभी हमारे पास तमाम स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके वीडियो सामने आए, वो लोग ग्लासेस लगा करके जा रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार के सुझाव आप देंगे, और कौन से एज ग्रुप को ज्यादा दिक्कत हो सकती है इस फ्लू से? देखिए, समय तो पहले भी उन्हें बताया कि मानसून के समय पे ही ज्यादा होता है। जहाँ पे भी क्राउड ज्यादा है, जहाँ पे भी जैसे स्कूल है, ऑफिसेस हैं, तो जहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग है, वहाँ पर अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो उसको नहीं आने देना चाहिए और भीड़ वाली जगह से बचना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, कोई सुझाव उन पेरेंट्स के लिए जिनके 1, 2 या 3 बच्चे हैं घर में, जिनके पास किसी एक बच्चे को हो गया, तो किस प्रकार से अन्य बच्चों को सुरक्षित रखें, किस प्रकार से तमाम जो कोशिशें हैं वो करें, तमाम तरह की दवाई या फिर किसी भी चीज़ का प्रयोग, ताकि अन्य 1-2 बच्चे जो घर में उनको बचाया जा सके इस फ्लू से? थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जिस बच्चे को भी है तो आप सबसे पहले उसको सेग्रीगेट कर दें, बाकी खुद या बाकी बच्चों के संपर्क में ना आने दें। उनकी तौलिया है, उनका लेनिन है, उनको थोड़ा सा सेपरेट कर दें। और स्कूल जाने से बचें, स्कूल ऐसे समय बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाहिए। और घर पे जितने बच्चे हैं उनको भी आपस में खेलने से मना करना चाहिए। जिस बच्चे को इन्फेक्शन है उसको बिल्कुल अलग कर दें, उसकी आंख बार बार धोते रहें। घर पे जितने भी मेंबर हैं वो सब भी साबुन से बीच बीच में दिन में 4-5 बार 6 बार आंख और हाथ जरूर धोते। डॉक्टर्स, कई ऐसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको पहले से आँख की कोई बीमारी होती है, जैसे कैटरैक्ट होती है, मोतियाबिंद, तमाम, अगर पहले से उनको ऐसी कोई बीमारी है और उनको आई फ्लू हो जाता है, क्या उसका कोई ज़्यादा असर देखने को मिलता है? या फिर अगर किसी ने आँखों का कोई ऑपरेशन कराया है, कोई इलाज चल रहा है, तो क्या उस पर कोई विशेष असर हो सकता है? क्या उससे दिक्कतों का सामना हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसके बचाव क्या होंगे? अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है
जैसे ओल्ड एज हुआ या कोई और बीमारी है, डायबिटीज है, कुछ है, ऐसे केस में कोई भी बीमारी होती है तो ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ऐसे में अगर आंख उठाती है तो थोड़ा सा इलाज उनका कठिन होता है। कैटरेक्ट है, कुछ है, उससे वैसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर जिनकी जल्दी है आंख की कोई सर्जरी होती है, ऐसे में अभी कंजक्टिवा क्या है कि आंख के बाहर डॉक्टर कुलदीप जी हम आपसे जुड़ेंगे और इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो